हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम अमीनो एसिड के ऊपर डिस्कस करेंगे। अमीनो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अमीनो एसिड किस तरीके के नेचर के होते हैं और अमीनो एसिड को हम केमिकल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। और टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से जो कॉमन अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, हमने कहा यहाँ पे प्रोटीन लिखा हुआ है। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एनिमल्स। प्रोटीन आर बाइपॉलिमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन भी क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन इज अमीनो एसिड। हम कह सकते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड है लेकिन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है प्रोटीन। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे को क्यों होती है, प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, या प्रोटीन किस तरीके से वाइटल रोल प्ले करती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए और उसकी रिपेयरिंग के लिए। नेक्स्ट, जो प्रोटीन होता है, जो अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड्स क्या होता है, हमने जिक्र किया है यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होता है। अमीनो एसिड वो एसिड होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, हम अमीनो भी कह रहे हैं एसिड भी कह रहे हैं। तो अमीनो एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें कि एक तरफ तो अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरी तरफ एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, उनको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है उसमें जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप की वजह से। ये देखिएगा, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं तो अमीनो एसिड का नाम चेंज होता चला जा रहा है। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड को हमने अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहा, ये भी आपको लेक्चर के अंदर समझ में आएगा। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और एक एसिड ग्रुप होता है COH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है। एक तरफ उसके साथ, उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और दूसरी तरफ साइड चेन में अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। अगर सपोज A, B एंड C एंड D लिख दूं मैं, तो जिस कार्बन से जुड़े हुए सारे ही ग्रुप क्या हो, डिफरेंट होते हैं, ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये कायरल कार्बन होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी करा हुआ है। क्यों होता है कायरल कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ NH2 है, COH है और लास्ट में क्या अल्काइल ग्रुप है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब दूसरी बात ध्यान देना, हम यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसको हमने अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से ही हमारे पास COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। इस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम अल्फा अमीनो एसिड कह रहे हैं। और इस अल्फा कार्बन से ही साइड चेन जुड़ी हुई है जो कि R4 अल्काइल ग्रुप H भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप CH3, और उसकी चेन आगे भी बढ़ सकती है। और इस तरफ हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सारे डिफरेंट है, इसलिए हम इसको अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्फा अमीनो एसिड कह रहे हैं। ये अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, इस तरीके से हम ड्रॉ किए। तो इस तरीके से हमारे पास, अगर आपके पास सिंपल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है कि अमीनो एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ NH2 ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ ये साइड चेन होती है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। ऐसे अमीनो एसिड को हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं या इसको आप अमीनो एसिड कहते हैं। ये आपके पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब हमने टॉपिक में कवर कर लिया कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब ये क्या है, हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड है। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन इज अ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो
पॉलीमर, बाई पॉलीमर का हमने, बाई मीन्स दो, ठीक है। तो बाई पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो दो अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में लिंकेज होती है, CONH की लिंकेज होती है, जिसे कि हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको कि हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये अमाइनो एसिड के ऊपर हम डिस्कस करें कि अमाइनो एसिड किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन क्या होते हैं, बाई पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अब इसे कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जिनको कि हमें नीड होती है, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको कि हमें रेगुलर आवश्यकता नहीं होती, उनको हम सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारी इसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, टोटल इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो 20 होते हैं। प्रोटीन और एंजाइम इन नेचर, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम इन नेचर होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एज अ कैटलिस्ट हम जिनको काम करते हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम इन नेचर होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। ये हम आगे के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो इसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। वो अमाइनो एसिड क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इसको आपको अपने दिमाग में फिट करना है। अगर सपोज मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जो कुछ ही इसेंशियल अमाइनो एसिड लिखे हैं मैंने, जो कि इजी है, आपकी समझ में आसानी से आ सकते हैं, आप इनके स्ट्रक्चर को आसानी से अपने माइंड में फिट कर सकते हो। देखिएगा कैसे। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को किस तरीके से लिखते हैं हम, GLY, और इसको आप ऑब्लिक करके G भी लिख सकते हो, इतनी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्लाइसिन GLY लिख लीजिएगा, ये इसका कोड है, कोड नेम है। तो ग्लाइसिन, एलिनीन, वैलिन एंड ल्यूसीन। एक बार दोबारा से, ग्लाइसिन, एलिलीन, वैलिन एंड ल्यूसीन। मैंने आपके पास ये इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो 4 है यहाँ पे ड्रॉ किए, इनको ध्यान से देखिएगा, इनका स्ट्रक्चर में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। फर्स्ट इज ग्लाइसिन, GLY से डिनोट करा, NH2CH एंड नीचे H एंड COH, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा NH2CH, आप इस H को आप ऊपर भी लिख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है आप ऊपर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या था, R, अब यहाँ पे R नहीं है, केवल एक हाइड्रोजन है। तो ये अमाइनो एसिड की सबसे स्मॉलेस्ट चेन है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, ठीक है। स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, जिसमें कि अल्काइल ग्रुप में यहाँ पर R मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है आपके पास NH2CH एंड H, ठीक है, COH, ठीक है। नेक्स्ट है एलिनीन, ठीक है, ALA, इसे डिनोट करा आपने कोड में। तो NH2CH सेम दैट है, COH सेम दैट है। अब इसके हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया। तो इस तरीके से आपने अपने दिमाग में फिट करना है कि ग्लाइसिन में क्या था, एक हाइड्रोजन था, एलिलीन में हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया। तो ये एलिनीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है वैलिन। वैलिन में क्या चेंज आया, NH2CH एंड COH, ठीक है। अब CH की जगह अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, CH3 एंड CH3। ये अंतर है, थोड़ा सा आप टेक्निक सीखेंगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट वाले ग्लाइसिन में क्या था, इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये स्मॉलेस्ट क्या होती है, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होती है। इसमें CH के साथ नीचे भी साइड चेन में H ही जुड़ा होता है। दूसरा है एलिलीन, CH के साथ नीचे साइड चेन में CH3 आ गया। थर्ड है वैलिन, तो CH3 की जगह 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 एंड CH3 जुड़ गए। नेक्स्ट है आपके पास ल्यूसीन। ल्यूसीन LEU से डिनोट करा हमने, NH2CH एंड COH सब जगह सेम है, CH2, ठीक है। अब यहाँ पर CH2 हो, ठीक है, CH2 है और CH इधर वाला CH के साथ फिर CH3 एंड CH3 सॉरी,
यहाँ पे CH CH3 एंड CH3 सेम है और CH2 जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करा। तो ये हमारे पास कुछ अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर थे जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपको इनको रिटन फॉर्म में लिखना आना चाहिए। इस तरीके से आप अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये टफ नहीं, आपके लिए आसान पड़ जाएंगे। तो इसेंशियल ये आप एक बार ग्लाइसिन, एलिलीन, वैलिन एंड ल्यूसीन ये आपको आने बहुत ज़रूरी है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। ग्लाइसिन क्या होता है, स्मॉलेस्ट अमीनो। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप पेप्टाइड लिंकेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज में क्या होता है, दो सेम अमीनो एसिड भी ऐड होते हैं और डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड भी ऐड होते हैं। अगर आपको ग्लाइसिन और एलिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ आता है तो आप पेप्टाइड लिंकेज को इजीली कर सकते हो बहुत आसानी से और आपके पास सॉलिड नंबर आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अब हम अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड कलरलेस सॉलिड होते हैं। अमीनो एसिड क्या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अमीनो एसिड का कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब अमीनो एसिड क्या होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड भी हैं पर लेकिन कैसे सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बनते हैं या क्यों बनाते हैं, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ड्यू टू ज्विटर आयन, ठीक है। तो अगर इस अमीनो एसिड को, ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं तो ये ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करता है। कैसे, अब ज्विटर आयन क्या होता है, यहाँ से इसका ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये इस एमाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एमाइन की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और यहाँ पर H और यहाँ पर R और यहाँ पर COO-, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे आयन को हम ज्विटर आयन कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और कहाँ से, यहाँ से, इस तरीके से इसको हम ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करता है ये एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। बिहेव लाइक सॉल्ट, अमीनो एसिड क्या होते हैं, बिहेव लाइक सॉल्ट, सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। और इसके साथ साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। क्यों अमीनो एसिड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन अमीनो एसिड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दूसरी कंडीशन, जो सॉलिड होंगे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली क्या होंगे, हाई होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीनो एसिड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होते हैं क्योंकि आप अमीनो एसिड में देख लीजिएगा NH2 ग्रुप में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, COH में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। OH बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वहाँ पर क्या होंगे, अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक तरफ क्या होता है, एसिड है, एक तरफ बेस है। तो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा। दूसरा, ये सॉलिड इन नेचर भी होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब क्यों सॉल्युबल हो रहे हैं वाटर में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वैसे भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक होने में क्या होता है, टाइम लगेगा। तो इनके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए ये क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं ये यहाँ पर, इसलिए ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था कि किस किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा अमोनिया की फॉर्मेशन हुई, अमोनियम आयन की। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, इनकी ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड हमने इनको क्यों कहा। अमीनो एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें कि एक तरफ एसिड ग्रुप, एक तरफ अमीनो ग्रुप और ऊपर H और नीचे साइड चेन होती है। अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़े हुए होते हैं।
कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। हमने बात करी थी यहाँ पे ग्लाइसिन, एलिलीन, ल्यूसीन एंड वैलिन। इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ज्विटर आयन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये सारे हमने आज के लेक्चर में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन पढ़ेंगे एंड पेप्टाइड लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।